भोपाल गैस त्रासदी को कई दशक बीत चुके हैं, मगर आज भी गैस पीड़ित उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। अब तस्वीर हम आपको उस फैक्ट्री की दिखा रहे हैं जहां से गैस रिसाव हुआ और उसके बाद हजारों लोगों की जान चली गई और लाखों लोग शारीरिक रूप से डिसेबल हो गए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री की है। आज भी कई एकड़ में ये इलाका फैला हुआ है और इसको लेकर भी लगातार मांग होती रही है कि कम से कम इसे ठीक किया जाए और इस जगह पर कोई गार्डन बना दिया जाए, कोई स्टेडियम बना दिया जाए। दूसरी तरफ ये जो तस्वीर है ये वो बस्ती की है। दरअसल यहीं पर जैसे ही गैस रिसाव हुआ उसके बाद इस बस्ती की ओर धुआं बढ़ने लगा। लोग यहीं पर काम करते थे और यहाँ से भागने लगे। जब डॉक्टर्स की अगर बात की जाए तो उन्होंने ये कहा कि लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, मगर जान बचाने के लिए भागना ही उनके लिए सबसे खतरनाक साबित हुआ, क्योंकि जिस तेज़ी से वो भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, उसी तेज़ी से वो सांस भी ले रहे थे और उसके चलते ये गैस उनके शरीर के अंदर जाती रही और हज़ारों लोगों की जान भी चली गई। हमें भले ये लगता हो कि गैस त्रासदी को तो लंबा वक्त बीत चुका है, 1984 की ये घटना है, अब तो सब कुछ ठीक हो गया होगा, मगर जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस तस्वीर के जरिए दरअसल हम आपको ये बता रहे हैं कि आखिरकार गैस पीड़ित आज भी सरकार से मुआवजे की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं, आज भी गैस पीड़ित क्यों चाहते हैं कि उनका उचित इलाज किया जाए। और ये तस्वीर आप देखिए, इनका नाम अमन और विकास है, सन 2000 में जन्म हुआ। और चूंकि जो उस वक्त की बात आती है कि 1984 में जब ये गैस ट्रेजेडी हुई उस वक्त तो 25,000 रुपए दे दिए गए, मगर उसके बाद भी जिन बच्चों का जन्म हुआ, यानी कि 1990 में जिन बच्चों का जन्म हुआ या 2000 तक भी आप देखें तो क्या कुछ स्थिति हुई। मैं एक तरह से शारीरिक रूप से ये कुछ भी बच्चे नहीं कर सकते, या यूं कहें कि किचन में जाकर एक गिलास पानी भी ये बच्चे नहीं ले सकते हैं। इनके पिता से हम बातचीत करते हैं। इतने साल हो गए, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरह से कह दिया कि मुआवजा जो है वो नहीं दिया जाएगा। किस तरह से आप इनका भरण पोषण पालन कर रहे हैं? हम इनका भरण पोषण तो खैर कर ही रहे हैं, लेकिन इनको हमें जो मुआवजा मिलना था वो हमें उचित मुआवजा ना मिला और इसके बाद भी हमने कोशिश करी सब लोगों ने कि मुआवजा मिले, लेकिन केस खारिज कर दिया गया है। और हम जो चाहते हैं मुआवजा मिला नहीं मिला, लेकिन हमारे बच्चों को इस लायक बना दें कि वो अपना खुद करके खा सकें। अगर अभी तो हम जिंदा हैं तो हम इनका भरण पोषण कर देंगे, कैसे भी करें, भीख मांग के, काम करके, जो भी करके करेंगे, लेकिन हमारे मरने के बाद इनका कौन होगा? इनको या तो कोई सहायता मिले, इनको या तो उस लायक बना दें कि अच्छे हो जाएं, अपना खुद कमा के खा सकें। आप चाहते हैं कि सरकार मुआवजा पैसा दे ना दे, कम से कम इन बच्चों का इलाज अच्छी जगह करवा दे, विदेशों में करवा दे और इन्हें कम से कम ठीक कर दे। यहाँ भी हो सके इसका उचित इलाज जहाँ हो तो जहाँ करवाएं, विदेश में हो विदेश में करवाएं, लेकिन इनको इस लायक बना दें कि अपना खुद करके खा सकें। बस हम यही सरकार से चाहते हैं। मुआवजा नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे बाद इनका क्या होगा? देखिए, क्योंकि अभी इनका भरण पोषण, इन्हें नहलाना, उठाना, बिठाना, खिलाना, ये सारा काम परिवार के ही लोग करते हैं। ऐसे में ये परिवार भी सरकार से यही मांग कर रहा है कि आपको मुआवजे के रूप में पैसा देना हो तो दीजिए, वरना मत दीजिए, मगर कम से कम इन बच्चों का इलाज कहीं पर भी, जहां पर भी हो सकता है वहां पर करवा दीजिए, ताकि इनके जाने के बाद ये बच्चे खुद अपना ध्यान रख सकें।
जो कल का फैसला है वो पूरी तरह से गैस पीड़ितों के कानूनी और संवैधानिक अधिकार पर हमला है। निराशाजनक तो वो है ही एक बात में, पर हमने ये देखा कि ये जो कंपनी परस्त सोच है वो जजों के अंदर हमें दिखी। एक भगोड़ी कंपनी जो पिछले 30 साल से यहाँ पर हाजिर नहीं हो रही है, उसको पर्याप्त समय दिया जा रहा है सुनने का, पर गैस पीड़ितों के जो वकील हैं, संगठनों के जो वकील हैं, उनको अदालत नहीं सुन रही है। दूसरी तरफ हमने देखा कि दोनों सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार हो या मध्य प्रदेश सरकार हो, सही आंकड़े गैस पीड़ितों के मौतों और बीमारियों के सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नहीं रखे हैं। और जो मुआवजा केंद्र सरकार मांग रही थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसको जो लेके खारिज हुआ है, उसमें से 80% पैसा वो अपने लिए मांग रही थी। जो पुनर्वास उसने किया है उसके लिए मांग रही। तो कुल मिला के गैस पीड़ितों को उसमें से कुछ पैसा मिलना नहीं था। अगर ये केस खारिज नहीं भी होता तो भी गैस पीड़ितों के हाथ में कुछ होता नहीं, क्योंकि उन्होंने सही आंकड़े पेश नहीं किए, जो कि गैस पीड़ित संगठन पिछले 12 साल से मांग कर रहे हैं, जब से ये केस लगा था। अब आगे ये रणनीति होगी कि हम पहले तो कोर्ट का ऑर्डर पढ़ेंगे फुल एंड फाइनल की क्या बोला गया है। और ये भी एक बड़ी बात है कि जब समझौता हुआ था तो उसमें ये साफ साफ लिखा है कि अगर कुछ भी फॉल होता है, अगर कुछ भी कम पड़ता है, तो उसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी। तो उन सब चीजों को साथ ले जाते हुए, लोगों की जो बीमारियां हैं, लोगों की जो तकलीफें हैं, उनका सब ले जाते हुए अगर कोई स्कोप हुआ तो फिर से, पर यह पक्का है, जमीन और कानूनी लड़ाई जारी रहेगी, ताकि ये मिसाल बदल सके कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी इस देश में आकर हजारों लोगों को मारकर, लाखों लोगों को घायल करके सिर्फ 25,000 रुपए देके नहीं जा सकती है। तो आप राज्य और केंद्र सरकार से भी आप दरखास्त करेंगे कि कम से कम वो मुआवजा दे अगर कंपनी नहीं दे रही है? बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री जी खुद लिख चुके हैं उस वक्त के प्रधानमंत्री को, मनमोहन सिंह जी को, कि उनके हिसाब से 5,000 नहीं 15,000 लोग मरे हैं और जो 5,25,000 गैस पीड़ित हैं उन्हें स्थायी क्षति हुई है और उन्हें 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। तो अब ये मौका है कि वो और केंद्र सरकार ने अपने आप को गैस पीड़ितों का गार्डियन माना है, पेरेंट्स पेट्रिया। उन्होंने बोला है कि वो सारे मुआवजे के मामलों में गैस पीड़ितों का, तो अगर सही में वो उस ओहदे पे हैं तो दें, जो सम्मानजनक मुआवजा है जिंदगी भर की तकलीफ के लिए। हर 25,000 वाले को 5 लाख रुपए, कोई जायदाद नहीं, कोई खैरात नहीं, उनका हक का पैसा है। उनको जो जिंदगी भर की तकलीफें हैं उसके लिए ये पैसा है, केंद्र सरकार दे, ताकि हम समझ पाएंगे कि वो कंपनियों के साथ नहीं, गैस पीड़ितों के साथ है। भोपाल गैस त्रासदी को कोई नहीं भूल सकता। दशकों बीत चुके हैं, मगर आज भी गैस पीड़ित मुआवजे को लेकर तरस रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसी गैस पीड़ित इलाके की, जहां पर आज भी सैकड़ों की तादाद में गैस पीड़ित रहते हैं और इलाज को लेकर तरस रहे हैं। आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदा। आप तब भी यहीं रहते थे 2 और 3 दिसंबर 1984 में? हाँ। आपके पति को क्या समस्या है? 50 साल से यहीं रहते हैं। ये आपके पति हैं? हाँ। क्या समस्या है इनको? इनको है ना 5.5 साल हो गई है, ना तो इनसे चलते बनता, एक हाथ एक पैर रह गया। आज ये बताओ इलाज कहाँ से कराएं? 5 साल हो गए, खाएं कि घर में इलाज कराएं? आज लाइट काट गए, अपनी बताओ कहाँ से मीटर लगाएं, कहाँ से लाइट लगाएं? हमने सोचा कितनी मदद मिली आपको सरकार से? हमको तो 25,000 मिले थे। लड़की हमारी खत्म हो गई गैस कांड में। आपकी लड़की? हाँ, मेरी लड़की 7 महीने की लड़की खत्म हुई थी। हाँ, वो पैसे मिले थे बस, और इसके बाद फिर कोई पैसा ही नहीं मिला। इलाज कराने जाओ तो हाँ आयुष्मानी कार्ड से कराओ, तो वो आयुष्मानी कार्ड हमने तो कराया नहीं। महज 25,000 रुपए उस वक्त दिए गए थे। 7 महीने की उनकी बच्ची थी जिसकी मौत भी हो गई थी। और भी कई गैस पीड़ित थे जो इस बस्ती में रहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लीलाबाई, मैं गैस पीड़ित हूँ, जेपी नगर में रहती हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे खिलाफ केस जारी था, वो उसके खिलाफ मना कर दिया गैस पीड़ितों के खिलाफ। पर साहब हमें 25,000 में क्या पूरा मुआवजा मिल चुका? सरकार, सुप्रीम कोर्ट या सरकार से हमारी यही मांग है क्या हमारे 25,000 में पूरा मुआवजा, बाकी जरा सी दुर्घटना हो जाती है तो लाखों लोग। क्या कुछ बीता आप लोगों के साथ उस वक्त? ऊपर तो इतना बीत रहा है कि अभी तक बेचारे जवान बच्चे खत्म हो रहे हैं, रोजगार नहीं है, हाथ पैर, माँ बाप खत्म हो गए बेचारे, अपंग वो लावारिस बच्चे हो गए, वो कमाने के लायक भी नहीं रहे, उन्हें भी तकलीफ रहते, माँ बाप भी बीमार पड़े रहते हैं घर में। फिर भी सरकार कहती है कि 25,000 रुपए दे के हमने अपना मुआवजा पूरा। आपसे बात करते हैं, कई लोगों ने अपनों को खो भी दिया था, आप लोगों के साथ किस तरह की ट्रेजेडी हुई, क्या कुछ हुआ? जी हमारे घर से तो अभी 2 जान चले गए
और ये सुप्रीम कोर्ट जो कहते हैं ना, उनने हमारे साथ बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमारे साथ, हमारे लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं। बहुत हम तड़प तड़प के जी रहे हैं और तड़प तड़प के मर रहे हैं, मगर क्या है, और ना सरकार सुन रही है और ना ये सुप्रीम कोर्ट सुन रही है। तो सुप्रीम कोर्ट को दड़ाता तो सोचना चाहिए था गरीब के बारे में, मगर वो नहीं सोचना चाहती है। अब इसके अलावा मुआवजा के लिए 25-25 हजार दिए, कुत्तों के सामने टुकड़ा फेंक दिया तो खाते बैठेंगे? तो 25 हजार जिंदगी भर पूरेंगे हमारे लिए? नहीं चलेंगे ना। अस्पताल में जाते हैं। आपसे बात करते हैं, आप बताइए, आपके परिवार में उस वक्त जब ये हालात बने थे 2 और 3 दिसंबर 1984 में, क्या कुछ आपके सामने उस वक्त का? हमारे साथ में मेरा नाम साबित लिया ही है पीनगर बेटी। हमारे साथ में बहुत बुरा हादसा हुआ है। मेरा आदमी भी चला गया है, बच्चों को 25 हजार मिले और ये किया कि हाँ मिलेगा कितनी साल से। तो हमने सोचा तो ठीक है, अब बता कितना बड़ा धोखा किया। कंपनियों का साथ तो दे रहा है, गरीबों का साथ नहीं दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पति को खो दिया। हाँ, हमारे पति को खो दिया। एक बच्चा भी, हमारा लड़का भी खत्म हो गया, बाप खत्म हुआ, लड़का भी, माँ भी खत्म हो गई, जिसमें माँ को तो 25 हजार दिया ही नहीं है। ये रहा बोला, माँ का पैसा भी हमें नहीं मिला, वहीं जमा है, खाली 25 हजार दिए हमको। आपसे बात करते हैं, आप बताइए आपके साथ क्या कुछ बीती है? यही जो बता रहे हैं वही हमारे साथ बीती। हम भी गैस कांड में थे, नहीं के जेपी नगर में रहने वाले। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि चलो फैसला आएगा, फैसला अब हमारा सब वो कर दिया, पानी में मिला दिया। आपने भी अपनों को खोया? हमारी सांस खत्म हो गई गैस में, और ये बीमारी देखो, घुटनों में दर्द, ये सांस। इलाज भी ठीक से नहीं मिला? नहीं मिल रहा इलाज ठीक से, बहुत तकलीफ, बहुत बीमार है। आप बताइए, आप लोगों को इलाज मिला, पैसा मिला? अरे मैं तो गैस में नहीं थे, मेरे पति थे, तो मेरे पति कैंसर में खत्म हो गए, एक बीमारी में। फिर गया तो अब क्या बताऊं, भोपाल तक नहीं भर्ती करा, भोपाल तक नहीं भर्ती करा, वहाँ ठीक से इलाज नहीं करके ले जाओ लेके आया। तो फिर यहाँ हमने इलाज कराया, कहाँ डीआईजी करा, किधर करा, परवट करा, 80 हजार रुपये लगाया। मैं, मेरा लड़का उठा के यहाँ से कर्जा वहाँ से कर्जा करके इलाज कराया तो फिर भी नहीं बचा। भगवान ऐसा कोई को भी नहीं दिखा, मेरे तो आत्मा। तो देखिए, गैस पीड़ितों का दर्द आज भी हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि उस रात को क्या कुछ हुआ, लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और तेजी से सांस भी ले रहे थे, और इसके चलते कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। मगर आज भी हम देख रहे हैं कि गैस पीड़ित लंबे वक्त से बीमार हैं, किसी की कैंसर में डेथ हो गई है, कोई पैरालाइज्ड हो गया है, कोई दिव्यांग है। तो ऐसे में उम्मीद यहाँ पर गैस पीड़ितों को यही थी कि उनके साथ इंसाफ होगा, मगर इंसाफ अब तक तो नहीं हुआ। अब भी गैस पीड़ित उचित मुआवजे की मांग सरकार से कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9।